प्रोटेस्ट हुआ, ये काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है कि इट वाज एनसी वर्सेस एनसी, तो एनसी कैसे इस पर नहीं, एनसी तो नहीं थी, अगर हुआ तो था। आगा साहब एमपी हैं और उनको लगता है कि एज एमपी वो कर सकते हैं, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस का डायरेक्टिव आता है लीडरशिप से। अगर आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं, डॉक्टर अब्दुल्ला साहब कुछ बोलेंगे तब नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रोटेस्ट करती है। उमर साहब वाइस प्रेसिडेंट है, वो कुछ बोलेंगे तब प्रोटेस्ट कर सकते हैं। जनरल सेक्रेटरी के ऑफिस से हिदायत आएंगे, अगर उनको प्रेसिडेंट ने कन्वे किया है तो तब हिदायत प्रोटेस्ट तब होगा। ऐसे प्रोटेस्ट पार्टी की तरफ से नहीं होते हैं, इंडिविजुअल कैपेसिटी में होगा उनका, एंड मे बी एज एमपी। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रोटेस्ट नहीं था ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के हरीफों का प्रोटेस्ट था। ये महफिल सजी थी हमारे आप कह सकते हैं हरीफों की, हमारे दुश्मनों की महफिल सजी थी। और बदकिस्मती से हमारे एक एमपी भी उसमें थे जो चाहते थे, जो उनको तो मौका चाहिए ऐसी महफिलें सजाने का। हमारे रकीबों को ऐसी महफिलें सजाने का मौका मिलना चाहिए और उनको तमाशा बनाने के लिए एक आदत नहीं। हमारे रकीब जो पीडीपी है, बाकी लोग हैं जो हमारे बदतरीन मुखालिफ हैं, जो अगर हम अच्छा काम करते हैं उसको बुरा बनाते हैं, तो वहाँ तो वही सब थे। तो आप ही के बंधु ने उनको, मैं वही कह रहा हूँ, अनफॉर्चुनेटली जिन्होंने अपॉर्चुनिटी दी उनको नहीं देनी चाहिए थी, उनको बहुत सा देखना चाहिए था। बहुत से तरीके थे इन चीज़ों को हैंडल करने के। अगर सही मायनों में रिएड्रेस करना था इनके ग्रीवियंस को तो और अच्छे तरीके थे। लेकिन ये जो कल हो गया, ये मुझे लगता है, मेरी जाती राय, ये ड्रामेबाजी थी। ये किसी का फायदा नहीं है उसमें। हम मजाक कर रहे थे लोग, हंस रहे थे लोग, अपने पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर कर रहे थे लोग। जिनको लोगों ने मैंडेट ही नहीं दिया वो लोग वहाँ रिप्रेजेंट कर रहे थे लोगों को, लाखों लोगों को उनके हिसाब से। हम स्टूडेंट्स के हक में हैं, मैं स्टूडेंट्स के हक में हूँ। मैं ऐलानिया आपके सामने कहता हूँ, मैं ओपन मेरिट कैटेगरी के लोगों के साथ हूँ। मैं चाहता हूँ उनके साथ नाइंसाफी जो हो रही है वो खत्म हो जाए, उनके साथ जो परसेंटेज है पॉपुलेशन के बेस्ड पे परसेंटेज पे ये हो जाए। लेकिन जो सियासत करते हैं उस पर हमको सियासत नहीं करने देंगे। इस बात पे हम अपने बदतरीन मुखालफीन को अपने नेशनल कॉन्फ्रेंस के गार्ब के अंडर नहीं आने देंगे अपने पास। ऐसी कोई बात नहीं है। हम उनको कोई अपॉर्चुनिटी एक्सप्लॉइट नहीं करने देंगे। जो हुआ गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। ये कोई तरीका नहीं है। इसको आप जमहूरियत के लिबास में पहना है। ये कोई जमहूरियत नहीं है। जमहूरियत ये है कि अगर आप अपनी पार्टी के अंदर बात करते हैं, आपकी नहीं सुनी वो आप कर लीजिए, नहीं सुनी जाती आपके ये गैर जमहूरी है। मगर अगर आपकी बात सुनी जाती है, आपको तो इज्जत मिलती है, आपकी बात सुनी जाती है, आपको प्लेटफॉर्म दिए जाते हैं, तो उसके बाद ये जायज़ बात नहीं है। बाकी हम उनके स्टूडेंट्स के साथ है, हम प्रोटेस्ट के साथ भी एज लॉन्ग एज वो प्रोटेस्ट सही हो। कौन था इस प्रोटेस्ट में? कल वहीद परा साहब थे जिन्होंने एक ट्वीट किया और महबा जी ने उनका ट्वीट 1 घंटे में डिलीट करवा दिया और कहा हम इस चीज के साथ है नहीं। इलेक्शन से पहले की बात है, अगर आप लोगों को याद होगा। ये सब हुआ है, ये सियासत खेली जा रही है। और आज भी, कल भी जो हो गया, सियासत पर कुछ नहीं था। हमें उनसे कोई गिला नहीं है। सियासत के खेलने में तो आपका भी एक स्पोर्ट्स पर्सन है। मुझे नहीं पता आप किन की बात कर रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूँ जो कल वहां थे। तो यहाँ पर कहीं एक जो सीनियर पॉलिटिशियंस हैं वो ये भी मानते हैं, नाम तो मैं नहीं लूंगा, वो कह रहे हैं कि यहाँ से स्टार्ट हुआ रेवोल्यूशन एनसी में। तो ये कहाँ तक सच है? क्योंकि आप ही के लीडर ने इनिशिएट किया कि इस प्रोटेस्ट को। कोई इनिशिएट नहीं हुआ। आपने किसको देखा नेशनल कॉन्फ्रेंस को वहाँ? आपने किस नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर को देखा आपने वहाँ? किस बोर्ड नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर को देखा आपने वहाँ, जो 40 साल से 50 साल से नेशनल कॉन्फ्रेंस से है, जिनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड? आपने किसको देखा वहाँ? नेशनल कॉन्फ्रेंस बनी था। ये एक फर्द का जाती तौर, वो एमपी भी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस बड़े रुकन है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं, उनकी जाती, मेरी भी जाती राय हो सकती है। मेरी जाती राय ये है कि ये गलत हो गया। मेरी जाती राय ये तरीका नहीं है। आप अपनी ही चीफ मिनिस्टर के पास ऐसे नहीं जा सकते, आप बेइज्जती नहीं कर सकते अपनी चीफ मिनिस्टर, अपनी पार्टी की। आप अपने हरीफों के जाल में फंसे हुए, आप अपने ही फंसे जाल में फंस रहे हैं। तो ये बहुत सी बातें और भी हैं, वक्तन फवक्तन होती रहेंगी। लेकिन कल जो हुआ, इससे मुझे लगता है स्टूडेंट्स का नुकसान हो गया बजाय उनके फायदा होने के। हम उनके कांटेक्ट में थे और रहेंगे भी और उनके मसले हल करेंगे, लेकिन तरीका सही नहीं था। कैसे पार्टी ने इसको लिया? आप भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, हम तो नहीं मानते हैं। वी डिसअप्रूव ऑफ दिस, ऑल द पार्टी। आई डिसअप्रूव ऑफ दिस। मुझे अंदाजा है सारी पार्टी भी करनी भी चाहिए, होना भी चाहिए। ये तरीका नहीं। पीडीपी में हम चले, मैं इनको कहता हूं, मैं आगे साहब को ही कहता हूं, देखते हैं ये जो कल वहीद पर और इल्तिजा मुफ्ती आए थे, इंडियन स्टूडेंट्स को लेके हम जाते हैं महबा जी के घर के बाहर, मैं देखता हूँ पीडीपी के कितने लोग हमें वहाँ ज्वाइन करते हैं। नहीं करेंगे। हर पार्टी का डिसिप्लिन है, हर पार्टी का एक सिस्टम है, हर पार्टी का एक अप्रोच है चीज को डील करने का। ये थेट्रिक्स, ये लोगों को जमा करना, ये दुश्मनों को जमा करना, ये मुखालिफों को जमा करना, उनको स्टेज देना, जिनको लोगों ने रिजेक्ट किया हुआ है,
جن کو لوگوں نے 200 ووٹ دے کے ریجیکٹ کیا ہوا ہے, کوئی ٹریڈر, کوئی دس, جو اس کے سٹیک ہولڈرز ہے ہی نہیں. اگر اچھی بات, مہذب بات یہ تھی, سمجھداری کی بات یہ تھی, جو سٹیک ہولڈرز اس میں صحیح سٹیک ہولڈرز ہیں ان سے بات کرنی چاہیے تھی. تو وہ کہیں پچ لوز کر رہے ہیں اور کچھ انٹرنل ایشوز ہیں بہت سے لوگوں کے سیاست میں جو پوائنٹ سکور کرنا چاہتے ہیں. ایسی بات, نیشنل کانفرنس بہت بڑی جماعت ہے, ان چھٹ پٹ گھٹناؤں سے, ان گندی سیاست کا مظاہرہ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. کوئی کتنا بھی کرے, کوئی کتنا بھی کہے, نیشنل کانفرنس پچھلے 92 سال سے یہ چیزیں دیکھتی آئی ہے اور یہ چیزیں مسلی گئی ہیں. ان چیزوں میں ہمیں پتا ہے اور ہمیں یقین ہے عمر عبداللہ صاحب کی قیادت میں ریزرویشن پالیسی میں اوپن میرٹ کے لوگوں کا بھلا ہوگا اور ان کی ایسپریشنز سنی جائیں گی.